माया हॉस्पिटल के एक वार्ड में जाती है। वहां पर जाकर वह देखती है कि बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था जो काफी बेजान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से जान ही चली गई हो। वह एकदम लाश की तरह लग रहा था। उस आदमी को इस हालत में देखकर माया को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं उसका अपना पिता था जो कैंसर से जूझ रहा था। धीरे धीरे कैंसर की वजह से उसका शरीर एकदम खोखला हो रहा था। माया हिम्मत करके अपनी हिम्मत को बटोरती हुई अपने चेहरे के दुख को एक मुस्कान के पीछे छुपाकर वार्ड के अंदर आती है। वह बिस्तर पर पड़ा हुआ बेजान साथ में जैसे ही माया को देखता है, अचानक ही जैसे उसके शरीर में जा न आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। वह अपना हाथ आगे करके माया को पास में आने का इशारा करता है। माया पास आकर उस आदमी का हाथ पकड़कर बेड के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। पापा, कैसे हो आप? पता है, आज मैं डॉक्टर से मिली थी। डॉक्टर ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप अच्छा रिकवर कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पापा, चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम पहले जैसे। वह आदमी जानता था कि माया आज झूठ बोल रही है। जिस हालत में वह था वहां से वह सिर्फ मौत की तरफ जा सकता था, जिंदगी की तरफ नहीं। फिर भी माया उसे हौसला दी थी। वह जानता था कि वह दुखी है, मगर फिर भी उसके होठों पर मुस्कुराहट है। वह पिता था उसका। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे के दर्द को वह बड़ी आसानी से देख सकता था। उस आदमी को फिक्र अपनी नहीं, अपनी फूल सी बेटी की थी। माया दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और मासूम थी। पता नहीं उसके बिना उसकी बेटी इस दुनिया में कैसे जिएगी। उस आदमी का नाम दिनेश था, दिनेश देशमुख, जो एक मिडिल क्लास सा आदमी था। दिनेश का पापा यानी कि माया का दादा और विराट का दादा कभी स्कूल फ्रेंड हुआ करते थे। उस वक्त उन दोनों ने माया और विराट की शादी तय कर दी थी। विराट के दादाजी ने विराट से जबरदस्ती माया की शादी करवाई थी, क्योंकि विराट ने साफ मना कर दिया था। विराट का दादा जानता था कि माया एक अच्छी लड़की है। वह ये भी जानता था कि विराट कैसा लड़का है, इसलिए उसे लगा कि सिर्फ माया ही है जो विराट को एक अच्छा इंसान बना सकती है। मरने से पहले विराट के दादाजी की यही आखिरी इच्छा थी कि दोनों शादी कर ले। अपने दादा की आखिरी इच्छा के आगे मजबूर होकर विराट ने माया से शादी तो कर ली, लेकिन कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखी। शादी के तुरंत बाद विराट के दादाजी चल बसे और विराट ने माया को वापस उसके पिता के घर पहुंचा दिया। माया ने वह दिन कितना दुखी होकर काटे वो समझता था, उसने देखा था। दिनेश माया से बोला, मुझे झूठा दिलासा मत दो बेटा, मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दुनिया का कोई भी इलाज आप मुझे ठीक नहीं कर सकता। मुझे चिंता अपनी जान की नहीं तुम्हारी है, क्योंकि मेरी जान तो तुझ में बसती है। मेरे इलाज के लिए इतने महंगे अस्पताल ने तुमने मुझे डलवा तो दिया है, लेकिन अब इसका खर्चा कैसे उठाओगी? मैं कह रहा हूँ कि मुझे इलाज की कोई जरूरत नहीं है। मुझे घर ले चलो, मैं अपने बचे हुए दिन तुम्हारे साथ आराम से बिताना चाहता हूँ, न कि अस्पताल में मरना चाहता हूँ। माया तुरंत अपने पापा की बात को काटते हुए बोली, पापा बस कीजिए, आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बकवास बातें मत किया कीजिए। कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि उन्होंने आप पर नई दवाएं इस्तेमाल की है जो असर कर रही है। अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे पापा, मुझ पर भरोसा रखिए। उद्धरण चिन्ह। दिनेश माया से बोला, तुम इतने सारे पैसों का इंतजाम कर कहाँ से रही हो? कहीं तुम कुछ गलत काम? दिनेश के इतना बोलते ही माया ने जवाब दिया, नहीं पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकती पापा। मेरी जॉब लग गई है एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में। इस जॉब के बेस पर मैंने लोन लिया है आपके इलाज के लिए। पापा आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, उसके बाद हम दोनों वापस घर चलेंगे। दिनेश थोड़ा उदास हो जाता है। माया अपने पापा को उदास नहीं देख सकती थी। वह अपने पापा के हाथ पर हल्का सा किस करते हुए बोली, पापा आप जानते हो ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको, कुछ भी ना। बड़ी ही दिनेश हल्का सा मुस्कुराकर माया की सर पर हाथ फेरता है। अपने पिता की ऐसी लाइफलेस हालत देखकर माया को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकती थी। भगवान ने भी ना जाने कैसा खेल खेला है उसके साथ। माँ तो बचपन में ही छीन ली थी, शादी भी हुई, टूट भी गई, अब एक पिता ही तो उसका आखिर बड़ी ही सहारा बचा था। भगवान उसे भी छीनने पर लगा हुआ है, और अपने पिता को बचाने के चक्कर में उसने क्या कीमती चीज खाई है सिर्फ वही जानती है। माया अपने मन ही मन में बोली, आई एम सॉरी पापा, मैं जो कर रही हूँ वह आपको बता नहीं सकती, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। मैं जानती हूँ छोटी, मैं जो कर रही हूँ वह बहुत गलत है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा और उससे मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी, लेकिन मैं आपको भी इस तरह से तड़प तड़प कर मारता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। अपने पिता को खाना खिलाने दवाई खिलाने के बाद माया वापस अपने घर लौटती है। सबसे पहले तो वह पेन किलर लेती है, क्योंकि
बड़ी ही तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। विराट के साथ रात को जो कुछ भी हुआ, पूरी रात विराट ने जिस तरह से माया के साथ सेक्स किया, माया का पूरा बदन टूटकर चकनाचूर हो चुका था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पेनकिलर लेने के बाद माया हल्का फुल्का कुछ खाती है और उसके बाद बिस्तर पर लेट जाती है। वो सारी रात की थकी हुई और दर्द में थी, इसलिए लेटते हो उसे नींद आ जाती है। रात को जब माया तैयार होकर क्लब में पहुंचती है तो क्लब का मालिक माया को अपने पास बुलाता है। माया क्लब के मालिक के पास पहुंचकर बोली, सर आपने बुलाया? उद्धरण चिन्ह। क्लब के मालिक ने माया की तरफ देखते हुए कहा, अरे माया तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लो, मैंने तुम्हारे फोन पर एक एड्रेस सेंड किया है, आज रात को तुम्हें यहीं पर जाना है। उद्धरण चिन्ह। माया जैसे ही वह एड्रेस देखती है उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। सिंघानिया मेंशन। क्लब के मालिक ने थोड़ा एक्साइट होते हुए कहा, तुम्हें पता है उन्हें तुम्हारी सर्विस इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए अपने लिए हायर किया है। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, तुम जानती भी होगी रात सिंघानिया क्या चीज है। कांग्रेचुलेशंस, अब तो तुम पैसों की तालाब में नहाओगी। उद्धरण चिन्ह। माया बहुत ज्यादा शौक थी क्योंकि इस चीज की उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। कोई इस तरह से शोक में खोया हुआ देखकर क्लब के मालिक ने माया से पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? माया थोड़ा होश में आकर बोली, सर 1 महीने के लिए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? उद्धरण चिन्ह। क्लब के मालिक ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, कमाल है, इस अपॉर्चुनिटी के लिए लड़कियां मरती है और तुम्हें मिली है तो तुम्हें ये ज्यादा लग रही है। अच्छा है ना, तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 महीने के लिए तुम्हारे पास एक फिक्स क्लाइंट है और वह भी एक करोड़पति बिजनेसमैन जो दिखने में भी माशाल्लाह गजब का हैंडसम है। कम से कम कोई मोटा खड़ूस बूढ़ा तो नहीं है। तुम्हें तो नाज होना चाहिए अपनी किस्मत पर। चलो फटाफट तैयार हो जाओ और एड्रेस पर पहुंच जाओ। मिस्टर सिंघानिया को लेट होने वाले लोगों से सख्त नफरत है। उस आदमी की बात सुनकर माया बस हल्का सपना सर हिला देती है। वह अब भी कंफ्यूज और हैरान थी, लेकिन अपने पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए उसे यह काम करना तो था ही। पता नहीं उसकी किस्मत उससे और क्या क्या करवाने वाली थी। क्लब से निकलकर विराट सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है। वहां पर वह बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करता है, बहुत सारा काम करता है, लेकिन हर बार उसका ध्यान घूम फिर कर माया की तरफ चला जाता है। उसने जो कहा उस पर जाता है। लाख कोशिश करता है कि माया के बारे में ना सोचे, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और उसके बाद में सोच सोचकर वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्या वह सच में आज रात किसी और के साथ? ये बात सोच सोचकर विराट का दिमाग खराब हो रहा था। विराट ने अपने हाथ में एक क्रिस्टल बॉल पड़ी हुई थी जिसे वह जोर से अपनी मुट्ठी में कस लेता है। नहीं, वो किसी और के साथ नहीं सो सकती। तभी विराट को अचानक होश आता है और वह अपने इस सोच पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। व्हाट द फक, उस बिच ने क्या जादू कर दिया है मुझ पर? मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? बाहर में जाए, वो जिसके साथ सोना है उसके साथ सोए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? टोटल रबिश। अब वह मेरी पत्नी नहीं है, मेरा उससे कोई शता नहीं है। स्टॉप विराट, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। अपने काम पर फोकस करो। वह सिर्फ एक कॉल गर्ल है जो पैसों के लिए ऐसा घटिया काम करती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विराट फिर से अपने काम में लग जाता है। पूरा दिन निकलने के बाद विराट घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। वह एक्स करने के लिए अपनी आंखों को बंद करता है और अपने सर को आराम से सोफे पर टिका लेता है। कुछ देर इसी तरह से लेटने के बाद विराट फिर से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें काफी ज्यादा दाग थी, मुट्ठियां कसी हुई थी। वह अपने फोन की तरफ देखता है जो टेबल पर रखा हुआ था। विराट अपने सर को हिला हिला कर इन ख्यालों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इनफ विराट, इनफ इनफ इनफ। यह क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर मैन। विराट गुस्से में खड़ा होकर अपने कमरे में जाता है। वो नहा धोकर फ्रेश होता है और किचन में जाकर खुद के लिए डिनर बनता है। विराट अपना खाना खुद बनाता था। उसे किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था। उसने नौकरों को किचन में आने के लिए मना किया था। वह खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है और खाने लगता है। आज तो उसे खाने में भी जैसे कोई बात नहीं आ रहा था, एकदम सब कड़वा लग रहा था। व्हाट रबिश, क्या बकवास खाना बना है। विराट कुछ देर तक वहीं बैठा रहता है। वो इमेजिन करता है उस चीज को जो उसने माया के साथ किया था। उसका मखमली शरीर, उसकी गर्माहट से भरी सांसें, उसके बदन की खुशबू। वैसे तो विराट ने ये सब कुछ कई लड़कियों के साथ किया है, लेकिन किसी के साथ भी उसे इतना मजा नहीं आया। माया सच में अमेजिंग थी। वो चाहे इस बात को कितना भी नकारने की कोशिश करे, लेकिन वाकई में उसे सेड्यूस करने के उसके तरीके काफी अमेजिंग थे। विराट सोचता है, क्या सच में आज रात वह सब कुछ उसके साथ कोई और करने वाली है?
क्या वह किसी और की बाहों में होगी? क्या किसी और के नाम को बार बार अपनी सिसकियों में लेगी? क्या वह इंसान माया के शरीर के एक एक हिस्से को अपने हाथों से छुएगा, जैसे मैं कर रहा था? क्या वो माया के साथ वह सब करेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। और क्या माया उसे भी वैसे ही बेशर्मों की तरह सेड्यूस करेगी जैसे उसने मुझे किया था? लॉन्जरी, उसने कहा वह लॉन्जरी का नया सेट लेने वाली है। क्या उसी आदमी के लिए जिसकी वो बात कर रही थी? क्या वो उस आदमी के सामने बिना कपड़े? विराट ये सोचकर इतना ज्यादा गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि खाने की प्लेट पर जोर से हाथ मारता है और सारे खाने को जमीन पर गिरा देता है। वो उठकर टेबल के पास जाता है, अपना फोन उठाता है और कॉल लगता है। रात के समय माया तैयार होकर उस एड्रेस पर पहुंचती है। वो टैक्सी में बैठकर एक बंगले के बाहर आती है। टैक्सी को वहां से वापस भेजने के बाद माया अपने स्कर्ट को थोड़ा ठीक करती है और बंगले की तरफ देखती है। ये वही घर था जहां उसकी शादी हुई थी, जहां वह कभी बहू बनकर आई थी, और आज देखो उसे कैसे यहाँ पर आना पड़ रहा है। है माया को तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन अब उसे शायद ऐसे ही जीना था। माया को टेंशन अब इस बात की हो रही थी कि वह 1 महीने तक विराट के टॉर्चर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पता नहीं वह कैसे सहेगी, कहीं बीच में ही टूटकर बिखर न जाए। नहीं, उसे सहना ही होगा। माया अपनी आंखें बंद करती है और अपने पिता के बारे में सोचती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। मजबूरियां और पैसे इंसान से क्या कुछ नहीं करा देते। माया ने तो शायद कभी अब बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे यह काम भी करना होगा। अपनी सारी हिम्मत को बटोरते हुए माया उस बंगले में कदम रखती है। आज कितने दिनों बाद उसने इस बंगले को अंदर से देखा था। घर के सारे नीकर अपना अपना काम खत्म करके जा चुके थे। अब घर में कोई नहीं था सिवाय विराट के। पूरे घर में सन्नाटा था। माया की हिल्स की टिकटक की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वो नजर उठाकर चारों तरफ देखती है। उस वक्त वह वहां हाल में अकेली थी। वो हिम्मत करके आवाज लगाने ही वाली होती है कि तभी उसे सीढ़ियों से किस बड़ी के चलकर आने की आवाज सुनाई देती है। तो आ गई तुम? काफी देर कर दी तुमने आने में। तुम्हें पता है ना कि मुझे लेटाने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह। माया सीढ़ियों की तरफ देखती है। विराट अपने डार्क एक्सप्रेशंस के साथ सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। विराट इतना हंसम लग रहा था कि माया का दिल जोर से धड़कता है। विराट भी माया को देखता है। माया ने इस वक्त बहुत ही हॉट ब्लैक कलर की छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी। वह स्कर्ट इतनी छोटी थी कि थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो माया के नीचे का सब कुछ आंखों के सामने आ जाए। तो ये कपड़े पहनकर यह उसे आदमी के पास जाने वाली थी। डिस्गस्टिंग, हाउ डेयर शी। माया विराट से बोली, मेरे बॉस ने मुझे बताया कि आपने मुझे 1 महीने के लिए हायर किया है। मिस्टर विराट सिंघानिया, मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी सर्विस इतनी ज़्यादा पसंद आ जाएगी। सिर्फ आपकी वजह से मेरे बाकी क्लाइंट्स को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आज मैं किसी और के साथ जाने वाली थी, उसी के लिए इतनी तैयार होकर आई थी, पर क्लब पहुंचने के बाद पता चलता है कि मुझे आपके यहाँ आना है, इसलिए दूसरे क्लाइंट के साथ मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। माया झूठ बोल देती है। विराट अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेता है। वह माया के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो ये सेक्सी ड्रेस पहनकर तुम आज किसी और को खुश करने जा रही थी? विराट काफी ज्यादा कठोर आवाज में ये शब्द बोलता है। माया हल्का सा अपना सर हिलाते हुए ऐसे बोली जैसे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जाने वाली तो थी, बेचारा कब से मेरा इंतजार कर रहा था। आई एम श्योर कि वह इस वक्त आपको बहुत गालियां दे रहा होगा। विराट माया के बाल पकड़कर उसे अपने करीब करता हुआ बोला, आई डोंट केयर। जिस चीज पर विराट सिंघानिया की नजर पड़ जाए उसे कोई और देख नहीं सकता। माया एक सैडिक्टिव से मुस्कान के साथ विराट के सीने पर अपनी उंगली फेरते हुए बोली, रियली? तो मिस्टर विराट सिंघानिया की नज़र मुझ पर पड़ गई है। आई मस्ट से मेरी काफ़ी अच्छी किस्मत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? माया देशमुख आज से 1 महीने के लिए आपकी सेवा में हाजिर है। विराट के एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं और वह माया के बालों पर अपनी पकड़ को थोड़ा और मजबूत कर लेता है, जिससे माया को दर्द होने लगता है। तुम्हारी वजह से मेरा डिनर रह गया, जाओ पहले मेरे लिए खाना बनाओ। माया ये बात सुनकर हैरान थी। विराट की बात सुनकर माया थोड़ी हैरानी से बोली, सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ गलत सुन लिया। क्या कहा आपने? उद्धरण चिन्ह। विराट अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए बोला, सही कहा और तुमने बिल्कुल सही सुना। मैंने कहा जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। उद्धरण चिन्ह। इस पर माया अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेती है। मेरे ख्याल से तुमने यहाँ मुझे कुकिंग करने के लिए तो नहीं बुलाया है। विराट माया के बाल छोड़ते हुए बोला, जितना कहा गया है उतना करो, फालतू अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। पूरे 1 महीने के लिए मैंने तुम्हें अपने लिए हायर किया है, खरीदा है। इस 1 महीने में मैं जो चाहूँ तुमसे करवा सकता हूँ,
और तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें इसकी कीमत दे रहा हूँ, वह भी तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा। उद्धरण चिन्ह। माया ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर सिंघानिया जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ आपके बिस्तर में एंटरटेन करने आई हूँ, आपके घर की साफ सफाई करने नहीं। ये काम मेरा नहीं है, विराट ने इरिटेट होकर कहा। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती और मैंने तुम्हें साफ सफाई करने को नहीं कहा, खाना बनाने को कहा है। तो चुपचाप किचन में जाओ और खाना बनाओ, समझी? खबरदार, अगर 1 महीने तक तुमने मेरे किसी भी ऑर्डर को मना करने की कोशिश की, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अगले 1 महीने तक तुम यही रहोगी, मेरे पास, मेरे घर में। विराट की बात सुनकर माया हैरान होते हुए बोली, क्या? लेकिन ये बात नहीं हुई थी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। तुम्हें जब भी मेरे साथ कुछ करना होगा तुम मुझे बुला सकते हो, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं। माया का जवाब सुनकर विराट का दिमाग खराब हो जाता है। मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारी राय नहीं मांगी, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, तुम्हें रहना होगा मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। माया अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए बोली, और अगर मैंने तुम्हारा ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया तो इस 1 महीने में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूं, इसका मतलब मेरा कोई दूसरा क्लाइंट नहीं बनेगा, तो फिर मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? 1 महीने तक मैं तुम्हारे साथ बंद गई तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, तुम्हें आइडिया भी है इस चीज़ का? अपने ग्रुप की मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हॉट लड़की हूँ, मेरे लिए कस्टमर एडवांस में बुकिंग करते हैं, इसीलिए मैं अपने काम के साथ यह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मैं आपके घर में 1 महीने के लिए नहीं रह सकती। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, उसके लिए बहुत सारे क्लाइंट चाहिए, सिर्फ एक तुमसे से मेरा काम नहीं चलेगा। माया की बात सुनकर विराट उसकी गर्दन पकड़ लेता है। माया की बातें उसके गुस्से में पेट्रोल छिड़कने का काम करती है। माया एकदम से घबरा जाती है, उसके माथे पर हल्का सा पसीना आने लगता है। विराट के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। माया को करीब लाते हुए विराट ने कहा, लगता है तुम्हारे जिस्म की आग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अगर ऐसा है तो उसे बुझाने के लिए मैं काफ़ी हूँ। तुम्हें किसी और के बिस्तर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल 1 महीने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और रही बात तुम्हारी पैसों की ज़रूरत की, तो तुम्हारे 10 क्लाइंट मिलकर तुम्हें इतना नहीं दे पाएंगे जितना मैं अकेला तुम्हें हर रोज दे सकता हूँ। आज से 1 महीने तक तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी, सिर्फ मुझे खुश करोगी। हर रोज तुम्हें उसकी कीमत मिलेगी और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से 10 गुना ज़्यादा मिलेगी। और खबरदार, अगर किसी और को अपने आप को इस दौरान छून भी दिया तो। विराट माया का गला छोड़कर अपनी पॉकेट से चेक निकालकर माया की तरफ फेंक देता है। माया कंफ्यूजन में विराट को देखती है और फिर चेक उठाकर उसे पर लिखा अमाउंट देखकर उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाते हैं। माया के चेहरे पर इतनी हैरानी देख विराट के एक्सप्रेशंस थोड़े चेंज हो जाते हैं। उसके होठों पर बहुत छोटी सी हल्की सी शैतानी सी तिरछी मुस्कान आ जाती है। चेक पर लिखा अमाउंट देख माया थोड़ी सेडिक्टिव से मुस्कान के साथ विराट की तरफ देखकर बोली, हम नॉट बैड, क्या ये चेक मुझे रोज मिलेगा? विराट हल्का सा अपना सर हिलाकर थोड़ी कठोर आवाज में बोला, लेकिन मेरी शर्तें हैं जिन्हें तुम्हें मानना होगा। अगर मेरे कहे के अकॉर्डिंग तुम चली तो हर रोज तुम्हें कैसा चेक अगले 1 महीने तक मिलेगा? माया ये सोचकर काफी ज्यादा रिलीफ महसूस कर रही थी कि उसे पैसे मिल रहे हैं और उसे विराट के अलावा किसी और इंसान के साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपने मन ही मन में भगवान को थैंक यू बोल रही थी कि जितना छोटे और शकील उसने सोचा था ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, लेकिन तकलीफदायक को जरूर है, क्योंकि जिस इंसान को वो पसंद करती थी उस इंसान की दरिंदगी को अब उसे रोज बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन पैसों के लिए और अपने पापा की जान बचाए रखने के लिए वो किसी भी दर्द से गुजरने को तैयार थी। माया चेक को एक्सेप्ट करते हुए विराट से बोली, बोलो तुम्हारी क्या शर्तें हैं? इतने पैसों के लिए तो मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। विराट चलकर सोफे के पास आता है और बड़े ही स्टाइल के साथ सोफे पर बैठ जाता है। माया जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। विराट माया को देखते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस जब तक मैं तुम्हें छू रहा हूँ मेक श्योर कि कोई और तुम्हें न छुए, क्योंकि मुझे किसी की झूठा खाने का कोई शौक नहीं। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरे पास, और मैं जो कहूँगा मेरे लिए वो सब करना पड़ेगा। विराट की बात सुनकर माया थोड़ी सोच में पड़ जाती है। विराट के चेहरे पर एक शैतानी से मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि माया अब क्या बोलने वाली है। पैसों के लिए ही तो ये सब करती है, इतने सारे पैसे देखकर तो वह उसकी कोई भी शर्त मानने को आराम से तैयार हो जाएगी। विराट ने पहले ही अपने दिमाग में बैठा लिया था कि माया एग्री ही करेगी, वह मना कर ही नहीं सकती। इतने बड़े अमाउंट को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगले ही पल माया कुछ ऐसा करती है जो विराट को भी हैरान कर देता है। माया चेक वापस टेबल पर रखते हुए बोली, सॉरी, तुम किसी और को ढूंढ लो, मुझसे यह नहीं होगा।
ये बोलकर माया जाने लगती है कि विराट गुस्से में खड़ा हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट किया। हाउ डेयर यू, हो कौन तुम, तुम्हारी औकात क्या है? माया पलटकर विराट से बोली, मैं कोई नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। मुझ जैसी तुम्हें हजारों मिलेंगी, उन हजारों में से ही किसी को ढूंढ लीजिए। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं। मैं सिर्फ रात को आऊंगी और सुबह होते ही चली जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं अगले 1 महीने के लिए तुम्हारी होने को तैयार हूँ, अगर नहीं तो ये डील यहीं पर खत्म। माया की शर्त सुनकर विराट को बहुत गुस्सा आता है, पर वह चुपचाप खड़ा रहता है। माया विराट से बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम से सोचकर बता दो। वैसे भी मेरा अगला क्लाइंट अभी तक मेरा इंतजार कर रहा है। गुड नाइट तब मिस्टर सिंघानिया। माया जाने लगती है कि तभी विराट उसे रोक लेता है। रुको। विराट ये सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि यहाँ से निकलने के बाद माया किसी और आदमी के पास जाएगी। विराट का खून उबलने लगता है। ये लड़की ये लड़की कितने बेशर्म है, पर विराट को समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। माया पलटकर विराट की तरफ देखती है। विराट अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस लेकर माया से बोला, ठीक है, एक शर्त मैं तुम्हारी भी मान लेता हूँ, लेकिन मेरी बाकी की शर्त तुम्हें मना नहीं पड़ेगी। तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं तुमसे करने को कहूँगा, और दूसरी बात, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक किसी और के साथ नहीं हो सकती। इस बात का तुम्हें खास ख्याल रखना है। चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ माया ने कहा। विराट सोफे पर बैठा हुआ था और अपने फोन में कुछ देखने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार उठकर किचन में खाना बना रही माया पर जाती है। अपने बालों को एक बन बनकर माया बांध लेती है और उसके बाद एक हाउसवाइफ, एक प्यारी सी हाउसवाइफ की तरह किचन में खाना बनाने लगती है। विराट चुपचाप उसे देख रहा था। खाना बनाते बनाते एक बार माया नजरें उठाकर विराट की तरफ देखती है तो विराट तुरंत अपनी नज़रों को फोन में गड़ा लेता है ताकि माया को यह न पता चले कि वह उसे देख रहा था। पर माया को पता चल ही जाता है और उसके होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। विराट फिर से नजरें उठाकर उसे एक खाने लगता है। जल्दी ही माया के बने हुए खाने की खुशबू हाल में फैल जाती है और माया खाना टेबल पर लगा देती है। खाना तैयार है, तुम आकर खा सकते हो। विराट चलकर टेबल के पास आता है और बैठ जाता है। माया वहीं पर खड़ी हुई थी। उसने भी ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए थोड़ी भूख लग गई थी, लेकिन वह बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहती है। अपनी प्लेट में खाना लगाते हुए विराट ने बिना माया की तरफ देखते हुए कहा, बैठो, खाना खाओ। माया मना करते हुए बोली, नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। उद्धरण चिन्ह। विराट घूरकर माया की तरफ देखते हुए बोला, मैं जो कहूँ तुम्हें वह करना है, यह मेरी एक शर्त है, तुम्हें पता है ना। चुपचाप बैठो और खाना खाओ। सेशन पूरी रात चलने वाला है, मैं नहीं चाहता कि उसे बीच में रोकने का तुम कोई भी बहाना बनाओ, इसीलिए चुपचाप बैठकर खाओ ताकि सुबह तक जिंदा रह सको। उद्धरण चिन्ह। विराट की बात के आगे माया कुछ नहीं बोल पाती और वह भी बगल वाली चेयर पर बैठकर अपनी प्लेट में खाना डालने लगती है। खाना खत्म करने के बाद माया झूठे बर्तन किचन में रखकर साफ कर देती है। वह वापस आती है और टेबल को थोड़ा साफ करने लगती है। तभी अचानक विराट पीछे से उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है। एकदम से विराट के इस हमले से माया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जैसे ही वह पलटकर देखती है, विराट उसके होठों पर अपने होठों को टिककर उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। वो एकदम से ही माया पर टूट पड़ा तो वो हल्की सी हड़बड़ा गई, पर जल्दी ही खुद को संभाल लिया उसने। माया के हाथ से टेबल पर रखा कुछ सामान नीचे गिर जाता है, लेकिन विराट को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह पागलों की तरफ माया को किस करना शुरू कर देता है। माया के होठों को रिलीज कर जब विराट माया के गर्दन उसके कंधों पर किस करने लगता है तो माया थोड़ी कोशिश करके विराट से बोली, क्या हम कमरे में चल सकते हैं? विराट माया को किस करते हुए बोला, नहीं, अभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। विराट माया को उठाकर टेबल पर बैठा देता है और उसके टांगों को अपनी कमर के अराउंड लपेट देता है। वह फिर से पागलों की तरह उसे चूमने लगता है, उसे किस करने लगता है। माया की सांसें तेज हो रही थी, उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। माया विराट को थोड़ा रोकने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन यहाँ कोई आ जाएगा, कोई हमें देख लेगा। विराट माया की गर्दन पर हल्का सा काट लेता है, जिसे माया की हल्की सी चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर विराट को बहुत मजा आता है, इतना कि वह अपने आप को अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। कोई नहीं आएगा, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं होता। यू जस्ट फोकस। उद्धरण चिन्ह। विराट की बात सुनकर माया भी उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसके शर्ट के सारे बटन खोलने लगती है। अब जब विराट चाह रहा है तो उसे भी अपना काम करना ही होगा।
वह विराट को कंप्लेंट का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसे विराट का पूरे तरीके से खुश और सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी था। दोनों एक दूसरे के कपड़े निकाल लेते हैं। अब दोनों डाइनिंग टेबल ही मेकआउट कर रहे थे। माया के लिए ये सब अजीब तो था, बहुत अजीब, लेकिन फिर भी वह अपनी पूरी बेशर्मी से विराट को खुश करने की हर तरकीब अपना रही थी। टेबल पर एक राउंड कंप्लीट करने के बाद विराट माया को उठाकर सोफे पर ले जाता है। वह उसके बदन पर जगह जगह पर निशाना बना देता है। विराट काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर यह सब कुछ कर रहा था। इसमें वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात का गुस्सा निकल रहा हो। हाँ, वह सच में गुस्सा तो था, ये सोचकर कि इस वक्त वह जो उसके साथ कर रहा है, अगर वह उसे यहाँ ना बुलाता तो वह किसी और के साथ यही सब कर रही होती। कोई और इसी तरह से उस पर टूट पड़ा होता। हालांकि माया का विराट के साथ अब कोई रिश्ता नहीं। विराट खुद इस चीज से हैरान था कि किसी और का माया को छूना, उसके साथ यह सब करना, इस ख्याल से ही कि उसके अंदर एक आग लग जाती है। माया जितना हो सके उतना सेडिक्टिव तरीके से विराट को और भी ज्यादा सेड्यूस कर रही थी। उसकी सिस्कियां विराट को पागल बना रही थी। विराट माया को बीच बीच में ये एहसास भी करवा रहा था कि वो गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। हाल में जगह जगह पर यह सब करने के बाद फाइनली विराट माया को कमरे में ले जाता है और वहां बिस्तर पर एक बार फिर से उनका धुआंधार सेशन चलता है। विराट का स्टेमिना और उसकी पावर माया को बहुत ज्यादा थका रहे थे, पर फिर भी माया पूरी हिम्मत के साथ लगी हुई थी। विराट काफी ज्यादा हार्ड और रफ था, जिसे माया को तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। माया एक झटके में विराट को बिस्तर पर गिरा देती है, जिससे विराट थोड़ा हैरान हो जाता है। माया फटाक से विराट के ऊपर आते हुए बोली, तुमने मेरी सर्विस की पेमेंट मुझे की है, सो लेट मी सर्व यू मिस्टर सिंघानिया। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद माया अपने एक से बढ़कर एक पैतरे के साथ विराट को काफी ज्यादा एक्साइट करती है। विराट एकदम से पागल हो चुका था। माया के पैतरे वाकई में कमाल के थे, लेकिन ये सोच सोच कर विराट की अग्रेसिवनेस, उसका गुस्सा बढ़ रहा था कि यह सब चीज आखिर माया ने सीखी कहाँ से। शक्ल से कितनी भोली और मासूम लग रही थी, लेकिन हक बड़ी ही कद तो जैसे कुछ और ही है। बहुत एक्सपर्ट लगती हो तुम इन चीजों में। आखिर कब से ये सब कर रही हो तुम? सिखा कहाँ से तुमने ये सब करना? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो मजा आ रहा है ना? तुम सिर्फ एंजॉय करो, जैसे करना है जैसे करो। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। उद्धरण चिन्ह। माया का जवाब सुनकर विराट का गुस्सा, उसकी एग्रेसिवनेस और उसकी स्पीड चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। माया कस के अपने आप को थामे हुए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। घंटे की एक्सरसाइज के बाद विराट सुकून की नींद सो जाता है। वह आधा बिस्तर पर था और आधा माया के ऊपर। उसने माया को अपनी बाहों में जकड़ के रखा था, जैसे वह कहीं भाग न जाए और किसी और के बिस्तर में जाकर ना घुस जाए। विराट गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन माया की आंखों में नींद नहीं थी, दर्द था। उसकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं और अपने कपकपाते हुए बदन को चद्दर में ढक लेती है। वो विराट के सोते हुए चेहरे को कुछ देर देखती रहती है। अगली सुबह जब विराट उठता है तो अपने आप को बिस्तर पर अकेला पाता है, क्योंकि माया वहां पर नहीं थी। ये लड़की कहाँ चली गई? वह भी मुझे बिना बताए, कहीं बाथरूम में तो नहीं? विराट खड़ा होकर बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखता है, लेकिन माया यहाँ नहीं थी। बाथरूम थोड़ा गीला था, इसका मतलब माया ने उठकर सबसे पहले शावर लिया, उसके बाद वह यहाँ से गई। विराट भी शावर लेकर ऑफिस के कपड़ों में तैयार होकर नीचे आता है। वह किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा ही रहा था कि तभी एक नौकर विराट से आकर बोला, सर आपका ब्रेकफास्ट वहाँ टेबल पर बिल्कुल तैयार है। ये सुनकर विराट थोड़ा हैरान होते हुए बोला, मेरा ब्रेकफास्ट किसने बनाया? मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि खाना मैं खुद बनाऊंगा। उस नौकर ने सर झुकाए हुए कहा, सर हमने नहीं बनाया, एक मैडम ने बनाया है, वो सुबह जाने से पहले खाना तैयार करके गई थी। नौकर की बात सुनते ही विराट को माया की याद आती है। वह गहरी सांस लेकर नौकर को जाने का इशारा करता है और खुद डाइनिंग टेबल के पास चला जाता है। डाइनिंग टेबल पर खाना बिल्कुल तैयार था। एक बॉल के नीचे छोटी सी चिट्ठी रखी हुई थी। विराट वो चिट्ठी निकालकर उसमें से पढ़ता है, खाना तैयार है, आज से मैं हर शाम 8 बजे आपके बंगले पर पहुंच जाऊंगी और सुबह होते ही वहां से निकल जाऊंगी। पहला दिन बीत चुका है, 29 डेज लेफ्ट, थैंक यू फॉर द चेक। चिट्ठी पढ़ के विराट और चिट्ठी को अपने हाथों में मसल देता है। विराट खाना खाता है और उसके बाद सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में बैठा हुआ विराट किन्हीं गहरी ख्यालों में खोया हुआ था। हाथ में एक पेन लेकर उसे अपनी उंगलियों में घूम रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही गया हुआ था। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन विराट अब अभी अपने ख्यालों में घूमता रहा। 3-4 बार जब आवाज खटखटा आती है तो वह एकदम से होश में आकर दरवाजे की तरफ देखता है। असिस्टेंट दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। विराट उसे अंदर आने का इशारा करता है और सीधा होकर बैठ जाता है। वह आदमी अंदर आकर बोला, सर आज
रात को आपको न्यू प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ कंट्री निकलना है, आप कहें तो टिकट कंफर्म करवा दूँ। तभी अचानक विराट को ख्याल आता है कि आज से एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी दूसरी कंट्री जाना था, तकरीबन 4-5 दिन के लिए। विराट उस आदमी से बोला, 2 टिकट कंफर्म करवा दो। उद्धरण चिन्ह 2 टिकट सुनकर असिस्टेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सर, आपके साथ कौन जा रहा है? विराट असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोला, ये सब जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, डिटेल्स में भेज दूंगा, जितना कहा है उतना करो। उद्धरण चिन्ह असिस्टेंट अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। विराट अपना फोन उठाता है और माया के नंबर पर कॉल लगाता है। माया हॉस्पिटल में अपने पापा के पास बैठी हुई हंसी मजाक कर रही थी। उसके पापा बैठकर सूप पी रहे थे और माया के साथ बातें कर रहे थे। अपने पापा को थोड़ा बेटर हालत में देखकर माया को बहुत अच्छा लग रहा था। अपने पापा का मुस्कुराता चेहरा देखकर वह अपना सारा दर्द भूल चुकी थी और इस मुस्कान के लिए वह जितना चाहे उतना दर्द बर्दाश्त करने को भी तैयार थी। तब अचानक माया का फोन बज जाता है। वह फोन उठाकर देखती है तो एक अननोन नंबर से फोन आ रहा था। माया अपने पापा से बोली, पापा 1 मिनट, जरा मैं फोन अटेंड कर लेती हूँ। दिनेश हल्का सा अपना सर हिला देता है। माया फोन उठाकर थोड़ा बगल में चली जाती है। हेलो। उद्धरण चिन्ह तभी उसे सामने से एक डाक आवाज सुनाई देती है। आज रात को हम 4-5 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, सुत यार रहना। विराट की आवाज और उसकी कही गई बात सुनकर माया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। क्या? आउट ऑफ कंट्री, वह भी 4-5 दिन के लिए? ये तुम क्या बोल रहे हो? उद्धरण चिन्ह विराट ने थोड़ी कड़क आवाज में जवाब दिया, सवाल पूछने का हक नहीं है तुम्हें, मैंने कहा ना, इस बिजनेस प्रोजेक्ट में मुझे 4-5 दिन के लिए बाहर जाना है और तुम मेरे साथ चल रही हो। माया विराट से बोली, देखो, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मैंने तुमसे कहा था कि हम सिर्फ रात को मिल सकते हैं, दिन में नहीं। मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तभी विराट की बात माया को सोचने पर मजबूर कर देती है। 3-4-5 दिनों में तुम्हें तुम्हारी रात के अलावा दिन की भी कीमत मिलेगी। योर अमाउंट इज डबल फॉर दिस डेज। डबल अमाउंट, ये सुनकर माया की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। विराट के ऑफर को सुनकर वह सोचने पर मजबूर हो जाती है। वह एक बार अपने पापा की तरफ देखती है जो सूप पी रहा था। अपने पापा के इलाज के लिए उसे जितना पैसा लगाए उतना कम पड़ने वाला था, इसलिए उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था। माया कुछ सेकंड सोने के बाद एक गहरी सांस लेकर विराट से बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर विराट के चेहरे पर एक शैतानी से मुस्कान आ जाती है। शाम की फ्लाइट है, टाइम से घर पहुँच जाना। ये बोलकर विराट फोन कट कर देता है। माया काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। माना कि ये पैसे कमाने का उसके लिए बहुत अच्छा मौका था, लेकिन वह अपने पापा से दूर नहीं जाना चाहती थी, खास करके इन नाजुक हालातों में तो बिल्कुल भी नहीं। माया अपने पापा के पास आकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी जिसे दिनेश नोट कर लेता है। वह माया से पूछते हुए बोला, क्या हुआ? तुम उदास क्यों लग रही हो? किसका फोन था? माया दिनेश को जवाब देते हुए बोली, वह पापा, दरअसल मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वहाँ मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए उन लोगों के साथ 4-5 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है। मेरा जाने का मन नहीं है, पर वह बोल रहे हैं कि जाना पड़ेगा। दिनेश ने माया से कहा, क्यों मन नहीं है तुम्हारा? ये तो अच्छी बात है, काम के लिए तो जाना ही चाहिए। माया दिनेश से बोली, पर पापा, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। उद्धरण चिन्ह दिनेश मुस्कुराकर माया के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ नहीं होगा मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तुम आराम से अपना काम करके आओ, मैं यही मिलूंगा तुम्हें। माया के चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आ जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इससे भी बेहतरीन एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही।